नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CSC संगठन चंदौली में। मैं शशि कुमार B.Ed। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे CSC पे पॉइंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रत्येक VLI के पास CSC पे पॉइंट होना अति आवश्यक है। गवर्नमेंट के निर्देशानुसार CSC को संचालित करने वाले अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जितने भी CSC VLIs हैं उनका CSC ID CSC पे पॉइंट बनना चाहिए, अर्थात इस सर्विस को उनको करना पड़ेगा। ये सर्विस है क्या, पहले हम इसकी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक लोगो लगा हुआ है DG पे, और DG पे के नाम से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। तो हम बात करेंगे DG पे के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, DG पे से आप बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस विड्रॉल, बैलेंस डिपॉजिट, मनी ट्रांसफ़र, वॉलेट टॉपअप etc कर पाते हैं। बट आपको एक समस्या को देखने को पड़ रहा था कि आप बैलेंस जब विड्रॉल कर रहे थे तो कुछ इशूज आ जा रहे थे, बैलेंस को आप पे आउट कर रहे थे तब इशूज आ जा रहे थे, और उन इशूज को सॉल्व करने में कई दिन का समय लग जा रहा था, राइट, जिसकी वजह से आपका बैलेंस उसमें फंस जा रहा था और आपको काम करने में असुविधा हो रही थी। तो उसी असुविधा को देखते हुए उस अपॉर्चुनिटी को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज करने के लिए CSC द्वारा लॉन्च किया गया यह सर्विस है CSC पे पॉइंट, जो कि DG पे का एक कन्वर्ट रूप है। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद आप देख लेंगे CSC पे पॉइंट में कौन कौन सी सर्विसें हैं। पहली सर्विस आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश डिपॉजिट, जो कि आपके DG पे में भी है, बट कुछ ही बैंकों के अभी कैश डिपॉजिट हो पाते हैं। ये है AEPS विड्रॉल, यानी आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, राइट, ये भी आपके पास था। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र DMT, ये भी आपके पास है। माइक्रो ATM, ये भी आपके पास है। ऑलराइट, तो आपको ये सारी की सारी सुविधाएं अब मिलेंगी CSC पे पॉइंट में। तो आपको अपने सेंटर को CSC पे पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है। अब वह कन्वर्ट होगा कैसे, आइए उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो CSC पे पॉइंट आपको बनाने के लिए मैं कुछ आपको जानकारी प्रोवाइड करा दे रहा हूं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे एक अपना खोल लेता हूँ गूगल क्रोम। ये देखिए, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं यह स्क्रीन है आपके CSC पे पॉइंट का लॉगिन पेज, अर्थात आप अपने CSC पे पॉइंट को यूज करने के लिए यहीं से लॉगिन करेंगे। बट आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है यूज़र नेम और नीचे मांगा जा रहा है पासवर्ड। यदि आप यहाँ पे आप अपनी CSC ID को डालते हैं और पासवर्ड को डालते हैं तो आप इस तरीके से लॉगिन नहीं होंगे, राइट है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्टल तैयार किया गया है जिस पोर्टल के माध्यम से आप तमाम सुविधाओं को बहुत ही फास्ट तरीके से दे पाएंगे। बट आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा, आखिर क्यों इस पोर्टल को बनाया गया, आप पहले उसको समझ लीजिए। आपको बच्चों तो अच्छे से पता है कि आप CSC में जितने भी वर्क करते हैं सबका एक TDS कटता है, और उस TDS को रिटर्न पाने के लिए आप वर्ष में एक बार TDS रिटर्न का फॉर्म भरते हैं, राइट है। बट CSC पे पॉइंट एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपको आपके द्वारा कटे गए जितने भी TDS होगा इंस्टेंट सेम डे दे दिया जाएगा। फिर से आप सुने दोस्तों,
CSC के माध्यम से आप जितने भी वर्क करते हैं उन वर्क्स में जितना भी आपका TDS कटता है वह संपूर्ण TDS सेम डे में आपके CSC पे पॉइंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपको वर्ष में जो TDS रिटर्न का फॉर्म यानी ITR दाखिल करना होता है उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है और गुड न्यूज़ है दोस्तों हमारे लिए। तो आइए CSC पे पॉइंट हमें मिलेगा कैसे उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा दिया, आपको आईडी एंड पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन होना पड़ेगा, बट वो आईडी और पासवर्ड आप पाएंगे कहाँ से, आइए हम उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। तो आपको अपना आईडी एंड पासवर्ड पाने के लिए करना क्या है कि आपको एक फॉर्म भरना है। इट्स ओके। वह फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और आप कैसे भरेंगे, आइए उसकी जानकारी हम दे देते हैं आपको। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने एक लिंक ओपन किया हुआ है और उस लिंक को ओपन करने पे ये सामने आपके एक इंटरफेस ओपन हुआ है। ये लिखा गया है CSC पे पॉइंट। ओके, नीचे देखिए आप ध्यान से, बहुत ही बारीकी से आप समझिए इसको। लिखा गया है DG पे CSC पे पॉइंट। अब देखिए DG पे CSC पे पॉइंट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए और रजिस्ट्रेशन के बाद आईडी एंड पासवर्ड पाने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक बैनर होना चाहिए। दूसरी बात, बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए। किसी भी टाइप की बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास हो सब चलेगा। आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। आपके पास ATM होना चाहिए, यानी माइक्रो ATM होना चाहिए जो DG पे में यूज़ करने के लिए लॉन्च किया गया है। एंड आपके पास आइरिस होनी चाहिए। अगर आपके पास ये 1 2 3 4 5 पाँचों सामान हैं तब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे और CSC पे पॉइंट आप अपने सेंटर को बना पाएंगे। तो आई थिंक ये सब कुछ आपके पास होगा ओनली बैनर को छोड़कर। तो आप एक बैनर रेडी करवा लें, उसके बाद आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है आइए मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ। दूसरी बात, आप जो है इस फॉर्म को उसी मेल आईडी से भरेंगे जो मेल आईडी आपके CSC पोर्टल में अटैच है। तीसरी बात, आप इस फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो मोबाइल नंबर आपके CSC आईडी में है। इट्स ओके। इसके अलावा आप किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। एक बार आप ध्यान से सुन लें, इसमें आपका वही मेल आईडी पड़ेगा जो मेल आईडी आपके CSC आईडी में है, वही मोबाइल नंबर पड़ेगा जो आपके CSC आईडी में है। इस फॉर्म को भरने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप वहां से जाकर इस फॉर्म को ओपन कर लें। आइए हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म को हम भरेंगे कैसे। सबसे पहले आप देख लेंगे यहाँ पे आपको डालना है अपना CSC आईडी, राइट है। CSC आईडी के बाद आप देखेंगे VLI नेम आपको डालना है, जिस टाइप से आपका नेम है आप डाल दीजिए। नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, डिस्ट्रिक्ट नेम, उसके नीचे ब्लॉक नेम एंड उसके नीचे मोबाइल नंबर। इट्स ओके। उसके नीचे देखिए दिया गया है VLI ईमेल आईडी। ओके। उसके जस्ट नीचे आइए तो देखिए जिस मैं बैनर की बात कर रहा था वह बैनर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाय द वे, अगर आप यहाँ से नहीं इस बैनर को रिसीव कर पाते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैनर का लिंक भी डाल दूंगा, उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा लें, राइट। अब देखिए यहाँ पे इस बैनर के बारे में दे रहा है कि आपके पास बैनर है या नहीं, यस या नो चूज कीजिए। ये देखिए बायोमेट्रिक आपके पास है या नहीं, चूज कीजिए। और कस्टमर को रिसिप्ट देने के लिए सभी सेंटर पर प्रिंटर होना आवश्यक है, तो प्रिंटर आपके पास है कि नहीं। ओके, आगे और क्या आपको चाहिए भाई, DG पे माइक्रो ATM आपके पास है या नहीं,
आईरिस आपके पास है या नहीं, राइट। ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो दोस्तों मैं फटाफट इस फॉर्म को ज़रा भर लेता हूँ, उसके बाद आपको पुनः वीडियो को ज़रा आगे दिखाता हूँ। तो मित्रों मैंने पूरा फॉर्म अच्छे से अपना फिलअप कर लिया है। अब मैं इस फॉर्म को यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। इट्स ओके। देखिए ये मैंने क्या किया, योर रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड, राइट है। जब आप अपने फॉर्म को इस टाइप से सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद आपको 10 से 15 रोज का वेट करना है। आपके उसी मेल आईडी पे मेल आ जाएगा जिसमें आपको आईडी एंड पासवर्ड दिया होगा। उसी आईडी एंड पासवर्ड से आपको CSC पे पॉइंट के पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। बट आप लॉगिन कहाँ से करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि आपको यहाँ से लॉगिन करना है। अब लॉगिन का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगा। जैसे ही आपको रिसीव होता है आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, आपका पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा और पोर्टल ओपन होने के बाद आपको KYC भी करनी होगी। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।